तो लेजेंड ऑफ सियानो के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईचंग ने टियान को 1v1 फाइट में हरा दिया रहता है और जैसे उनकी बैट लगी थी ईचंग इस बैट को जीत चुका था, तो इसलिए वह टियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ईचंग को देखते हैं जो टियान के सामने अपना डिवाइन स्किल रख दिया रहता है और वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हें आज जान से ही मार दूंगा। जिसके बाद हम वहाँ की ऑडियंस को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर टियान तो डियान पिक के लीडर का डायरेक्ट डिसिपल है, तो अगर ईचंग ने उसे मार दिया तो उसे टियान के मास्टर छोड़ेंगे नहीं और वह उससे बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद हम ईचंग को देखते हैं जो टियान को अपने डिवाइन स्किल से मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर दूसरे पीक की एक डिसिपल आ जाती है जो ईचंग को टियान को मारने के लिए मना करती है। पर ईचंग उसकी बात ना सुनकर फिर से टियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर टियान के मास्टर आ जाते हैं जिनका नाम मास्टर गी होता है, जो ईचंग से बोलने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वह ईचंग को रुकने के लिए कहते हैं। और अपने मास्टर को आता हुआ देख टियान उन्हें कहने लगता है कि मास्टर मुझे ईचंग से बचा लीजिए। जिस पर ईचंग बोलता है मास्टर गी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आज मैं आपकी इस डिसिपल को जान से मार के ही रहूँगा। जिस पर मास्टर गी ईचंग पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी बॉडी ऑरा को रिलीज करते हैं, जिनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वहाँ का पूरा जगह एक समय के लिए हिलने लगता है। और मास्टर गी ईचंग पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बात का मना करो, और वह ईचंग पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते हैं। लेकिन ये अटैक ईचंग को लगता है उससे पहले ही वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर किसी का आवाज़ आता है जो मास्टर गी को कह रहा था कि ये हमारे डियान पिक का रूल है कि अगर कोई भी बंदा अपना बैट हार जाता है तो उसके सामने वाला अपोनेंट जो इस मैच को जीत गया रहता है वो अपने बैट को पूरा करेगा। जिस पर मास्टर गी कुछ नहीं बोल पाते हैं और वह अपना मुंह फेर लेते हैं, जिसे देख टियान काफ़ी घबरा जाता है और वह उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे आज बचा लीजिए वरना ये फैंग मुझे तो आज मार ही देगा। इस पर ईचन मास्टर गी को बोलता है ठीक है, अगर आप अपने डिसाइपल की जान बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भरपाई करनी पड़ेगी। जिस पर मास्टर गी ईचन को एक स्पिरिट स्टोन से भरी हुई थैली दे देते हैं, जिस पर ईचन को टियान को छोड़ना पड़ता है और हमारा सीन भी कट हो जाता है। जिसके बाद हम ईचन को देखते हैं जो एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वह बहुत सारे स्पिरिचुअल लिक्विड को कंज्यूम करके अपने कल्टीवेशन की स्पीड और बढ़ा रहा था। और वह मास्टर घी के दिए हुए स्पिरिट स्टोन को देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। और जबकि अब ईचन के पास काफ़ी पैसे हो चुके थे तो वह ट्रेजर पवेलियन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जब वह पहुँचता है तो वहाँ पर जो लोग घूम रहे थे वो ईचन को देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो वही लड़का है जिसने टियान को हरा दिया है और इसकी वजह से ही मास्टर गी की काफ़ी बेइज्जती हुई है, तो इसे तो मास्टर गी इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं। जिसके बाद हम ईचन को देखते हैं जो उस ट्रेजर पवेलियन में एंटर कर जाता है और वह उस ट्रेजर पवेलियन के मास्टर को कहता है कि यहाँ पर मैं कुछ ट्रेजर खरीदने आया हूँ। जिस पर वो ट्रेजर पवेलियन का मास्टर कहता है कि मैं अभी काफ़ी बिजी हूँ तो तुम खुद जाकर अपना ट्रेजर ढूंढ लो। जिस पर ईचन ऐसा ही करता है और वह उस ट्रेजर पवेलियन में ट्रेजर को ढूंढने लगता है और वह वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर को देखता है जिसे वह देखकर काफ़ी शौक हो रहा था क्योंकि वह ट्रेजर काफ़ी रेयर होते हैं। लेकिन जब वह उनके प्राइस को देखता है तो ईचन उन्हें खरीद नहीं पाता है क्योंकि वह ट्रेजर काफ़ी महंगे होते हैं और ईचन के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। जिस पर ईचन काफ़ी उदास हो जाता है और तभी उसे वहाँ एक स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने का स्क्रोल दिखता है, जिसे जब वह पढ़ता है तो वह स्क्रोल उसको काफ़ी अच्छा लगता है और उस स्क्रोल का प्राइस बस 20 स्पिरिट स्टोन होता है। जिसे देख फैंग काफ़ी खुश होता है और वह बोलता है कि फाइनली मुझे वो चीज़ मिली गई जिसे मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा बंदा दौड़ते हुए फैंग के ऊपर गिर जाता है, जिसके पीछे ट्रेजर पवेलियन के मास्टर लगे हुए थे और यहाँ पर इस बंदे का नाम लियो होता है। जिस पर ट्रेजर पवेलियन मास्टर लियो को कहने लगते हैं कि तुम आज यहाँ से क्या चुरा कर जा रहे हो। जिस पर लियो बोलता है कि मैंने आज यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं की है और मैं तो बस यहाँ पर घूम रहा हूँ, और वह वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी फैंग उसे गिरा देता है, जिसके गिरते उसके बॉडी में उसने जितने भी ट्रेजर छुपा कर रखे थे वो सब बिखर जाते हैं। जिसे देखो ट्रेजर पवेलियन के मास्टर काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और वह उसके पीछे लग जाते हैं। जिस पर लियो वहाँ से भागने लगता है। जिसके कुछ देर बाद लियो ईचन के पास आता है और वह उसे बोलने लगता है कि तुमने मुझे क्यों गिरा दिया था, और वह ईचन को सूंघने लगता है और वह सूंघने के बाद ईचन को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास हेवनली फायर है। जिसे सुन ईचन काफ़ी शौक हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि यह बात अगर बाहर आ गई तो मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। जिस पर वो लियो को कह देता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी फायर नहीं है और तुम्हें गलत फहमी हुई है। इस पर लियो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि सेम ऐसी स्मेल स्पिरिचुअल पिल पवेलियन में जो अर्थ फायर बहुत सालों से उसमें सील है, जिसकी स्मेल मैंने कम से कम 1000 बार सूंघा है, उसकी जैसी लग रही है। जिस पर फैंग नाटक करने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिस पर लियो मान जाता है और वह बोलता है ठीक है, पर तुम इस स्क्रोल को यहाँ से लेकर क्यों जा रहे हो। जिस पर फैंग बोलता है कि यह स्क्रोल काफ़ी अच्छा है
और इसमें तो स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने का टेक्निक भी दिया हुआ है, जिस पर लियो बोलने लगता है कि तुम स्पिरिचुअल पिल और लिक्विड को किसी भी आम फायर से रिफाइन नहीं कर सकते हो। उसके लिए बहुत ही खास तरह का फायर चाहिए जो स्पिरिचुअल पिल पवेलियन में है, जिसका नाम अर्थ फायर है। और इस स्पिरिचुअल लिक्विड को बनाने के लिए वह फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बिना ये स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। और इसके साथ ही एक बहुत ही एक्सपीरियंस मास्टर भी चाहिए जिसे स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने का पूरी टेक्निक पता हो। और इसीलिए ये हैंग्यू सैक स्पिरिचुअल पिल पवेलियन पर स्पिरिचुअल पिल और लिक्विड के लिए डिपेंड रहता है, क्योंकि उसके अलावा और किसी के पास भी अर्थ फायर नहीं है और वैसे फायर ढूंढना लगभग नामुमकिन है। जिस पर ईचंग सोचता है कि इसीलिए स्क्रोल केवल 20 स्पिरिट स्टोन का ही है। जिसके बाद लियो ईचन को कहता है कि मेरे पास एक स्पिरिचुअल हर्ब है जो स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, तो अगर वह तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे कभी भी आकर मिल लेना, मैं तुम्हें वह इंग्रेडिएंट दे दूंगा। जिसके बाद लियो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद ईचन सोचता है कि वाकई में स्पिरिचुअल लिक्विड स्क्रोल से बनाना तो लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईचन के बॉडी से वह हेवेनली फायर निकल कर कहीं जाने लगता है और वह फायर एक ट्रेजर पर जाकर रुकता है। जिस ट्रेजर के प्राइस को जब ईचंग चेक करता है तो वह 1300 स्पिरिट स्टोन का होता है। और तभी वहाँ पर ट्रेजर पवेलियन मास्टर आ जाते हैं, जिनको देख ईचन बोलने लगता है कि क्या आपके ट्रेजर के प्राइस को कम नहीं किया जा सकता। जिस पर ट्रेजर पवेलियन मास्टर ईचन के पास जाकर बोलने लगते हैं कि लगता है तुम्हें ट्रेजर काफ़ी पसंद आया है। तो ट्रेजर पवेलियन मास्टर ईचंग से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए 1300 स्पिरिट स्टोन है। पर ईचंग बोलता है कि अभी मेरे पास बस 1100 स्पिरिट स्टोन ही है। जिस पर वो ट्रेजर पवेलियन मास्टर ईचंग को कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम उन 200 स्पिरिट स्टोन के बदले मुझे कोई ट्रेजर दे दो। जिस पर ईचन उन्हें ब्लड हॉल सेक्ट का एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन दे देता है, जिसे देख वह ट्रेजर पवेलियन मास्टर काफ़ी खुश होते और वह ईचन को बोलते हैं इससे काम चल जाएगा। जिस पर ईचन उस ट्रेजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद हम ट्रेजर पवेलियन मास्टर को देखते हैं जो उस पॉइजन को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। यह ब्लड हॉल सेक्ट का बहुत ही पावरफुल पॉइजन है और इससे मैं काफ़ी पैसे छाप सकता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हमें ब्लड हॉल सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किन और एंसी को देखते हैं जो उस ब्लड हॉल सेक्ट के लीडर को कह रहे थे कि हम लोग अपना काम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर मास्टर टाओ उस टियानजी पिल को हम लोग को देने के लिए तैयार नहीं है और वह उस पिल को बस एक ऑक्शन में ही देंगे। जिस पर वो लीडर उन पर काफ़ी गुस्सा होने लगता है और वह एक नए बंदे को बुलाता है जिसका नाम होता है मिस्टर ही, जिसे वो ऑर्डर देता है कि तुम मास्टर टाओ के ऑक्शन में जाओ और उस टियानजी पिल पर भारी बोली लगाकर उस पिल को मेरे पास ले आओ। जिस पर मिस्टर ही बोलता है ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले संडे को ही आएगा।